हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे ये वीडियो रहने वाला है। और वीडियो का टॉपिक है अर्जेंट गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस। डिवाइन की क्या गाइडेंसेस हैं, भगवान आपको क्या देना चाहते हैं, किन चीज़ों से रोकना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, क्या डूज हैं आप लोगों के लिए, क्या डोंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या इंस्टेंट गाइडेंसेस हैं, इन पे हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपकी नाम राशि या फिर आप अपनी लगन राशि से देखते हैं या फिर आप अपनी चंद्र राशि से देखते हैं, वो अगर कर्क है, कैंसेरियंस हैं आप, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोग वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखना पसंद करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो अगर आप कर्क राशि हैं, कैंसेरियंस हैं, जुलाई बॉर्न हैं आप, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो जो है जनरल है, टाइमलेस है, जब भी आपके पास आ जाए, जो भी आपको फॉरवर्ड कर दे, जहाँ से भी आपको मिले, आपकी फीड में आ जाए, वहीं से इसके साथ रिलेट करना शुरू कीजिएगा। ये कोई मंथली नहीं, ईयरली नहीं, जब भी आपको मिले तब से ही ये आपसे बिलोंग करेगी। और क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो ये पर्सनली आपके लिए नहीं है। तो हो सकता है पर्सनली हर एक चीज़ इसकी आपकी कहानी से मैच ना भी करे, 60-70% भी मैच करे, तो इसको रखिएगा और क्लेम कीजिएगा। जितना हिस्सा अच्छा लगे उतना रखिएगा, जो हिस्सा लगे कि मुझसे बिलोंग नहीं करता है उसको छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। सो देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ कप्स है, क्या बात है, प्रेम प्यार वाली बातें आगे बढ़ रही हैं आप लोगों की तो। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया। और जितने भी इमोशनल सोल ट्राइब्स हैं, जब उनकी रीडिंग अच्छी आती है तो मुझे दिल से अच्छा लगता है। और यहाँ पे है हाइरोफेंट, 2 ऑफ कप्स है, और आई थिंक ये भी आना ही चाहता है, ये इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत बढ़िया। आई मीन हमने 5 कार्ड्स पुल किए हैं और 5 के 5 पॉजिटिव हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। इसको यहीं पे क्लेम कर लीजिए और मैं साइड बाय साइड आपको ना एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ कि क्या है इसमें। मैं कुछ चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आएंगे ड्यूरिंग द रीडिंग, वो भी बताऊँगी। साइकिकली अगर कुछ चीज़ें फील होंगी वो भी बताऊँगी। इंट्यूटिवली कुछ महसूस होगा तो वो भी बताऊँगी। तो ऐसा नहीं है जो मैं बताऊँगी वो कार्ड्स के थ्रू ही बताऊँगी, कार्ड्स आर दी मीडियम, वहाँ से भी बताऊँगी और अपने थ्रू भी बताऊँगी। तो यहाँ पे ना सारी ही गुड न्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, अर्जेंटली, इंस्टेंटली, जल्दी ही आएगी, ठीक है। और 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि 3 नंबर का ही कार्ड है। और 3 नंबर जो होता है ना, भगवान जुपिटर का कार्ड होता है। तो ये हो सकता है हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, शादी के रिगार्डिंग हो, प्रमोशन के रिगार्डिंग हो, जॉब मिलने के रिगार्डिंग हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के रिगार्डिंग हो, कोई सक्सेस पार्टी हो, घर की हाउस वार्मिंग पार्टी हो, किसी की इंगेजमेंट पार्टी हो, या कोई आपकी रीयूनियन हो स्कूल के फ्रेंड्स की या कॉलेज के फ्रेंड्स की। बट इस तरह का है लव लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी और फ्रेंड्स के साथ भी एक अच्छा टाइम आप लोग जो है एंजॉय करेंगे। घूमने जा सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं। ये वेकेशन पे बहुत सारे लोग तो जो है एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाएंगे अपने दोस्तों के साथ में। और ये भी हो सकता है कि गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स नाइट आउट जो करती हैं, या गर्ल्स का जो एक आउटिंग्स होती हैं। और आजकल बहुत बहुत फेमस हो गया है कि लेडीज़ जो हैं ग्रुप बना के ट्रिप करने जाती हैं, और बहुत सारी इस तरह की जो है एडवेंचर चीज़ें होने लगी हैं। तो जिस पे लेडीज़ के ग्रुप्स भी जाते हैं, आगे मेडिटेशन और रिट्रीट के लिए भी जा सकते हैं, बट ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा रहेगा। मतलब आपके आसपास सेलिब्रेशन होगा, लेकिन आप अकेले या 2-3 लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कम से कम 10-20-30-40 लोगों के साथ में सेलिब्रेशन होगा। ये अपनी खुशी को बांटेंगे, शेयरिंग करेंगे, केयर का माहौल होगा, अच्छा माहौल होगा, और अच्छा टाइम जो है आप लोग यहाँ पे गाइस एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया है। और मतलब आपको पता है ये क्या चीज़ है, और आप इसके लिए काफ़ी विश करते हैं, काफ़ी प्रे करते हैं, और ये पूरी हो जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, कप्स का कार्ड, कप्स का कार्ड, अगेन कप्स का कार्ड, तो 3 कप्स के कार्ड हैं। और जो है 5वां कार्ड जो है हाइरोफेंट का है, 5वां कार्ड 5 नंबर का ही है।
अगेन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो 3 और 5 की एनर्जी और कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये 5 नंबर का कार्ड अगेन जो है आपकी एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन वाइज आप आगे बढ़ें, हायर एजुकेशन को परसू करें। बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए परसू करेंगे, उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनका सक्सेस का जो मार्क्स होंगे वो अप टू डेट होंगे, किसी बेंच मार्क को वो क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, देश दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है, क्योंकि घूमना फिरना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म घूमना, रिलीजियस ट्रिप पे जाना, इवन की किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करना, ये भी हो सकता है कि घर में आपकी मम्मा ने कोई मन्नत मांगी हो या आपने कोई मन्नत मांग रखी हो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो वो पूरी होगी। यहाँ पे कोई भी मन्नत, कोई भी प्रेयर आपकी पूरी होने वाली है, जिसका सुख उतारने के लिए, ठीक है, मन्नत को पूरी करने के लिए आपको वहाँ पे विजिट करना ज़रूरी है। और हाल फिलहाल हो सकता है आपकी ऐसी कोई विश पूरी हुई हो और आपके दिमाग में ना हो, इस वीडियो को देखते हुए आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, मैंने इस तरह का सुख मांगा हुआ था और अब मेरा टाइम है भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करने का, तो मुझे वहाँ पे जाके माथा जरूर टेकना है। तो आप इस तरह की धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये शादियों को भी दिखाता है, ये अपनी जड़ों से जुड़ने को भी दिखाता है। घर में आपके थोड़ा सा रिलीजियस माहौल रहेगा, आप भी थोड़ा सा रिलीजियस रहेंगे। और यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत फील हो रही है, हालांकि कार्ड्स में नहीं है बट मुझे बहुत फील हो रही है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। एंसेस्टर्स बहुत मेहरबान हैं आपके ऊपर और बहुत अपनी जो है दुआएं आपको देते हैं, ब्लेसिंग्स रखते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स से आपके बहुत सारे काम होंगे, रुके हुए काम भी सिरे चढ़ेंगे इस टाइम पे। शादियों के रिश्ते आएंगे, अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे, अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, दोनों में है। अरेंज मैरिज का भी पूरा पूरा है यहाँ पे और लव मैरिज का भी, बोले तो 50-50 है। मतलब 50% लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज होने वाली है और 50% लोगों की यहाँ पे लव मैरिज होने वाली है। बट दोनों को देखा जाए यहाँ पे और साथ में देखा जाए भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद को, तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, घर वालों के आशीर्वाद से, मतलब लव मैरिज भी ऐसी नहीं होगी कि सब खुश नहीं है, सब खुश होंगे। आपके आसपास घर में एक चिरपिंग सा माहौल होगा। ये भी हो सकता है कि ये शादी आपकी ना हो, आप अपने बच्चों के लिहाज से देख रहे हो और आप ही वो पेरेंट्स हों जिनको ये चीज़ समझ ना आ रही हो अभी कि हाँ, हमें इस लव मैरिज को अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप देंगे, ठीक है, टाइम के साथ साथ टाइम दिलवाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये जो पार्टनर हो ना, ये आपकी लाइफ में एक होता ठहराव लेके आता है बहुत बार, तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में ठहराव लेके आए। जैसे कि कैंसेरियंस हैं, आप हाईली इंट्यूटिव सोल ट्राइब हैं, आप हाईली सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सोल ट्राइब हैं। तो ये इंसान जो मुझे लग रहा है, जो पार्टनर की एनर्जी है, या ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो आपका पार्टनर ना हो बल्कि आपका सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन हो, इस तरह का कोई टीचर, गुरु, प्रीस्ट, ठीक है, इस तरह का कोई कल्ट, इस तरह का कोई लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी में ही होगा, यानी कि एक मेल ही होगा। कोई काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, किसी भी तरह से आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी जड़ों के साथ जोड़ना, ठीक है, आपको लाइफ में ग्रिट प्रोवाइड करना, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रिट नहीं होता है, पकड़ नहीं होती है, मजबूती नहीं होती, क्योंकि पानी की राशि है। वाटर कैंसर जो है, चंद्रमा इसके स्वामी हैं और वाटर का जो एलिमेंट है कैरी करती है कैंसेरियंस। तो वाटर कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वाटर अपनी शेप शिफ्टिंग करता रहता है, किसी भी जगह पे डाल दो, किसी भी बर्तन में डाल दो, शेप शिफ्ट कर लेता है। तो एक फिक्स जो एटीट्यूड होता है ना, फिक्सिटी नहीं होती है उसमें, स्थायित्व नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में ना, चाहे ये पार्टनर है, चाहे ये टीचर है, गुरु है, कोई भी इंसान है, आपके फादर हो सकते हैं, फादर फिगर, अथॉरिटी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में ना एक ठहराव लेके आएंगे, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और करवाएंगे। आपका पार्टनर भी ऐसा ही होने वाला है। वेदर यहाँ पे एक मेल दिखाया है, लेकिन आपके केस में एक फीमेल हो सकती है आपकी पार्टनर, जिसमें कि इस तरह के गुण हो और जिसका मैस्कुलिन जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो। इस तरह की चीज़ें हैं। स्पिरिचुअल रिल्म में भी आप लोग आगे जाएंगे, इस तरह के सपने आ सकते हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, विविड ड्रीम्स दिख सकते हैं, ल्यूसिड ड्रीम दिख सकते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इस तरह का या तो आप काम करते हैं या आपका पार्टनर इस तरह का काम करता है, या फ्यूचर में आप कभी इस तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचर हों, मेंटोर हों, गाइड हों, काउंसलर हों, कंसल्टेंट हों, थेरेपिस्ट हों, जो इसको देख रहे हों, टैरो रीडर हो सकते हैं और आगे जाके इस फील्ड को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। हो सकता है अभी शौकियाना करते हों और आगे जाके इसको अपना प्रोफेशन भी बनाएंगे। तो यहाँ से ऑकल्ट के फील्ड से एक प्रोफेशन भी आपकी तरफ को आएगा हाल फिलहाल।
ऑकल्ट के फील्ड से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ सीखने का मौका हो सकता है, कुछ सिखाने का मौका हो सकता है किसी ऐसी जगह को विजिट करने का, किसी ऐसी जगह पे कुछ बोलने का, 2 शब्द आपको इनवाइट मिले तो इस इनवाइट को एक्सेप्ट कीजिएगा हंस के। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, अगेन कोई प्रेम प्यार का भरा हुआ प्याला लेके, ये बुके लेके हाथों में ना, कोई सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी कोई भी हो सकती है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि ये लड़का ही है और लड़कियों के लिए रीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मेल एनर्जीज़ भी हैं और फीमेल एनर्जीज़ भी हैं। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन होना, रिकन्सिलेशन होना, झगड़ा हुआ है तो बातचीत बहाल होना, मिलना, डेट पे जाना, मूवीज़ देखना, एंजॉय करना, शॉपिंग करना, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, लंबी लंबी बातें करना और बहुत ज़्यादा रोमांस को एक्सप्लोर करना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की अच्छाइयों को, कमियों को सीखते सिखाते हुए, आगे बढ़ते हुए ढकना। ठीक है, बहुत बार कमियां होती हैं हमारे पार्टनर में, हम उन्हें ढकते हैं और जो अच्छाइयाँ होती हैं उन्हें बढ़ाते हैं, उनको बढ़ा के पेश करते हैं। तो ये सारा का सारा एक्सप्लोरेशन इस टाइम पे रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ भी घूमने फिरने जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ भी है। बट घूमने का एनर्जी बहुत है, तो ट्रैवल तो आप करेंगे इस टाइम पे। दूर देश से कोई रिश्ता आ सकता है या शादी के बाद आप दूर देश जा सकते हैं। तो यहाँ भी ट्रैवल का, एक्सप्लोरेशन का सब जगह से ही आ रहा है। सारे कार्ड्स में भी एनर्जी है और वैसे भी है, यानी कि बहुत मस्ती में जो होता है ना, एक ट्रैवलिंग होती है हम आपाधापी में करते हैं, भागा भागी में करते हैं। एक ट्रैवलिंग होती है हम पीस ऑफ माइंड के साथ करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, कुछ सीखने के लिए करते हैं। तो इस ट्रैवलिंग से ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिल्म में भी आप आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियली भी ये आपको बहुत सूट करेगा। और ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जब भी आपके फाइनेंसेस स्टक हो जाएं, जब भी आपकी लाइफ स्टक हो जाए, जब भी आपका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाए, तो ट्रैवल कीजिए। आपको बहुत स्टकनेस की एनर्जी में से ट्रैवलिंग निकालती है। बड़ा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं किसी रीज़न से, टाइम की वजह से, पैसे की वजह से, तो छोटा ट्रैवल जरूर करें, 1 डे ट्रिप जरूर लगाएं इस टाइम पे ना। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, अगेन हीलिंग, और हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। हीलिंग करना, हीलिंग करवाना, हीलिंग सीखना, सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंस है। खुद को हील करना चाहिए, पार्टनर को हील करना चाहिए। ओपोनोपोनो प्रेयर से अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करें और एक बेहतर रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करें। और एक बेहतर रिलेशनशिप ही आपकी तरफ आ रहा है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो एक बहुत ही बेहतर इंसान को आप इस टाइम पे अट्रैक्ट करेंगे, खासकर वो लोग जो प्यार में एक बार धोखा खा चुके हैं, जिनके रिलेशनशिप्स ब्रेक्स हो चुके हैं, जिनके डिवोर्सेज हो चुके हैं, या अनफॉर्चुनेटली जिनके पार्टनर की डेथ हो चुकी है। ये भी एक रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। और वो अकेले रह गए हैं और बहुत साल उन्होंने अकेले काटे हैं और अब उनको लगता है कि दिस इज़ द टाइम कि कोई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट के लिए एक इंसान आएगा। और ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर ना बने, ये शादी ना करे आपसे, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, चाहे ऑपोजिट जेंडर में है चाहे सिमिलर जेंडर में है, ठीक है। बहुत अच्छी सहेली आपकी बन सकती है, बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है जिसके साथ आप शेयरिंग करेंगे। बट ये जो कनेक्शन है ना, ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्मों में हो सकता है। कभी आपका भाई रहा हो, कभी बहन रही हो, कभी आपका पेट रहा हो, कभी आप इसके पेट रहे हो। बट किसी ना किसी रिलेशन में ना ये हमेशा आपके साथ जुड़ा रहा है, कभी पेरेंट बन के, कभी बंधु बन के, कभी कुछ बन के, हस्बैंड वाइफ बन के। रिलेशनशिप्स हमारे चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं हमारे कार्मिक जोन के अनुसार। लेकिन यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लंबी पारी, इवन कि बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के भी स्कोप बनते हैं यहाँ पे। और अगर आप बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली में से ही कोई रिलेटिव में से ही या फैमिली स्ट्रक्चर में से ही कोई जो है रिश्ता भी भेज सकता है आपके लिए कि चलो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो इस तरह का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, एनर्जी बहुत अच्छी है। मैं घंटों बोल सकती हूँ बट टाइम हमारे पास लिमिटेड है। और यहाँ पे अगेन 3 नंबर का ही आशीर्वाद है भगवान जुपिटर का। अब इस कार्ड के लिए स्पेशल मैं बताऊंगी, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा कोई काम सिरे नहीं चढ़ता है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है, कोई हमें क्रेडिट नहीं देता है, कोई हमें वैलिडेट नहीं करता है, ठीक है। घर में सारा काम मैं करती हूँ लेकिन सारा क्रेडिट मेरी सासू माँ ले लेती है या ननद रानी ले लेती है, ठीक है, या मेरी भाभी ऐसी है, ठीक है। ये हो गई बातें, या सारा काम मैं करता हूँ और बॉस मुझे जो है क्रेडिट देने की बजाय किसी और को प्रमोट कर देता है, इस तरह की चीज़ें। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आपके काम की तारीफ नहीं हो रही है, काम आगे उभर के नहीं आ रहा है।
आपको नेम फेम नहीं मिल रहा है, या आप प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना आपका काम रुका हुआ है, आपको फादर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको आपके गुरु टीचर वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, बॉस आपके अगेंस्ट है, तो बॉस यहाँ पे ना टाइम बहुत अच्छा है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। फादर के साथ, अथॉरिटी के साथ, फादर फिगर के साथ, बॉस के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप यहाँ पे अच्छे होंगे। टाइम के साथ साथ आप भी सीखेंगे, क्योंकि जब बृहस्पति देव का आशीर्वाद होता है तो चीज़ें यूं ठीक हो जाती हैं। लव रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में भी आप सीखेंगे कि यूनिट का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब क्या होता है। आपको भी समझ में आएगा कि ग्रुप के साथ रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे हम अकेले रहते हैं वैसे हम ग्रुप के साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए एक इंसान को शादी के बाद अचानक से प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ तो वो हमेशा से रहा होता है, जब से वो पैदा हुआ है पेरेंट्स के साथ रह रहा है, पेरेंट्स को उसकी आदत हो गई है, उसको पेरेंट्स की आदत हो गई है। लेकिन शादी के बाद एक नया इंसान लाइफ में एंटर करता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस यूनिट में एक नया इंसान आ गया है। तो अगर आपकी यूनिट में कोई गड़बड़ है, यानी कि आपकी खटर पटर चल रही है आपके पार्टनर के साथ, या बच्चों के साथ विचार नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे विचार मिलना शुरू होंगे, आप समझना शुरू करेंगे, आपके अंदर भी समझदारी आएगी और परिवार पे भी भगवान का आशीर्वाद रहेगा। और किसी भी तरह के कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, किसी ने चार्जेस लगाए हुए हैं, फ्रेम किया हुआ है, झूठा फंसाया हुआ है, किसी भी तरीके से आपको जो है नीचा दिखाया हुआ है, आपका नेम फेम खराब किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों में आपको राहत मिलने वाली है यहाँ से। बच्चे अगेन पेरेंट्स के साथ में आके खड़े होंगे और पेरेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ में एक छत के नीचे बड़े प्यार से रहेंगे। यहाँ पे घर खरीदने का भी एनर्जी होता है, जो मैंने बोला हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो सकती है इस टाइम पे, कि आप अपने घर में प्रवेश करें, गृह प्रवेश की जो पार्टी होती है। बेबी शावर हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड जो है, भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद के बिना बच्चे भी नहीं होते हैं और बच्चों के रिगार्डिंग कोई अच्छी न्यूज़ भी नहीं मिलती है। शादियां होना, बच्चे होना, बच्चों का सुख मिलना, बच्चों से सुख मिलना, और वो बच्चे पढ़े लिखें, आगे कामयाब हो जाए, शिक्षा, एजुकेशन, सारा का सारा डोमेन जो है भगवान बृहस्पति के ही पास होता है। तो ये जो है सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगा और आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। आप धार्मिक होंगे, आप धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे। इस टाइम पे हो सकता है कि आप अपने घर में कोई पाठ करवाएं, ठीक है, घर में कोई पूजा रखवाएं। ये एक पूजा और एक पाठ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए हमने कोई सुख मांगी हुई थी कि जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगी। यहाँ पे आपका बच्चा कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, यानी कि प्रमोशन। और बहुत बहुत जिसको बोलते हैं ना, अपने कल्ट के साथ जुड़ना, रिलीजन के साथ जुड़ना, अपनी जड़ों के साथ जुड़ना। इस टाइम पे आपके मन में ये आ सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं इसी परिवार में पैदा क्यों हुआ हूँ, ये ही मेरे पेरेंट्स क्यों हैं, यानी कि जड़ों को टटोलना शुरू करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो बोलने के लिए तो गाइस मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ, ये कार्ड्स इतने प्यारे हैं, बट समय का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी, क्या बात है, यानी कि आप तो मेरे कॉम्पिटिटर निकले कैंसेरियंस। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी कह लो, चाहे न्यूमरोलॉजी कह लो, वास्तु कह लो, बेसिकली है अकल्ट साइंसेस। तो अकल्ट साइंसेस में कुछ ना कुछ सीखने का आपके मन में बहुत आ रहा होगा। मेरे को भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि क्लासेस जो है मैं कौन कौन सी लेती हूँ, कब शुरू करूँगी। यकीन मानिए, जब जो जैसे भी होगा उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो एक्सप्लोर द विजडम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं, पर जो भी आपको लगता है कि मुझे अभी न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मुझे अभी वास्तु सीखना है, मुझे अभी हीलिंग सीखना है, ठीक है, या मुझे अभी रेकी सीखना है, कुछ भी जो भी अच्छा लगता है गाइज उसको सीखें और आगे सिखाएं, ठीक है। और कम से कम अपना भला तो करें, उस लेवल पे तो शुरू करें। मुझे लगता है जब आप सीखेंगे ना तो आप उसको प्रोफेशनली भी लेके जाएंगे एक दिन, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लाइफ इजंट अ स्प्रिंट, तो लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है कि बहुत तेज तेज दौड़ना है। लंबी रेस है ये, एक मैराथन है ये, इट इज़ अ लॉन्ग रेस एंड यू आर नॉट इन इट जस्ट टू विन। और आपको जीतना, कंपेयर करना, ट्रॉफी उठाना, दूसरे से आगे बढ़ जाना, दूसरे को पछाड़ देना, ये सब नहीं है, ये गेम का हिस्सा ही नहीं है। अपने पेस पे दौड़िए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत मुश्किल होती है, चलो मैं न्यूमरोलॉजी से शुरू करता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी से शुरू करें। आपको बेसिक वास्तु, बेसिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी आनी ही चाहिए, सो दैट सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको एक्सप्लॉइट ना करवाएं। बेसिक नॉलेज आपको खुद होनी चाहिए, ठीक है। अपने घर का वास्तु करेक्शन करना आपको खुद आना चाहिए। और यहाँ पे है चॉइस है यहाँ पे, तो चॉइस का कुछ ना कुछ मिलेगा।
चॉइस का जॉब मिल सकता है, चॉइस का कॉलेज मिल सकता है, चॉइस की यूनिवर्सिटी चॉइस का पार्टनर मिल सकता है, चॉइस का घर मिल सकता है। चॉइस बहुत बहुत सारी चीज़ों में चॉइस है। तो मुझे बताइएगा चॉइस का क्या चाहते हैं आप। जो था ना कि मेरे मन का कभी नहीं हुआ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे काम को किसी ने तारीफ़ नहीं की, तो वो तारीफ़, वो नेम फेम, अवार्ड और रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। आपको सम्मानित किया जा सकता है, लिटरली स्टेज पे बुला के आपसे 2 शब्द कहलवाए जा सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि उनको एक पाथ चूज़ करना पड़े कि भाई 4-5 मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मुझे इस शहर में रहना है, यहाँ जॉब करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, नहीं भाई मुझे तो पुणे रहना है, ठीक है, तो मैं पुणे के लिए करता हूँ, या मुझे तो बाहर रहना है। इस तरह की भी एक हार्ड चॉइस करनी पड़ सकती है। कॉलेज लेना है, यूनिवर्सिटी लेना है, तो भाई मैं जो है स्ट्रीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, ठीक है, या कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, स्ट्रीम पे कर लेता हूँ। इस तरह की हार्ड चॉइसेस होती हैं और होती हैं। जो बच्चे, जो पेरेंट्स इस सब से गुजर रहे हैं हाल फिलहाल, क्योंकि मेरे ख्याल मोस्टली तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, बट अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कि कुछ सीट्स खाली हों, वैकेंट हों, बचे तो वो उन पे जाएँ। तो इस तरह की हार्ड चॉइसेस भी हैं। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ की सीट्स छोड़ के, यहाँ का स्कूल कॉलेज छोड़ के बाहर फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोचें। तो यहाँ पे चूज़ योर ओन एडवेंचर, यहाँ पे खुद ही आपको अपने एडवेंचर जो है चूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एडवेंचर वर्ड आया है और एडवेंचरस जो है सारा का सारा साज सामान बाकी कार्ड से भी आया है, तो बहुत ही एडवेंचरस रहने वाली है ये जर्नी मेरे कैंसेरियंस के लिए। और कैंसेरियंस क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्र देवता होते हैं, तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सूदिंग एनर्जी वाला ब्रेसलेट होता है, मून स्टोन ब्रेसलेट। ये हमेशा मेरे पास शॉर्टेज पड़ जाती है इसकी, ये हमेशा ट्रांजिट में फंसता है, मेरे पास एडवांस पेमेंट आई होती है, मुझे हर बार मैसेज ड्रॉप करवाने पड़ते हैं कि प्लीज़ अपना पेमेंट वापस ले लीजिए, हमारा सामान फंसा हुआ है, बट आज तक का रिकॉर्ड है, हर कोई इसके लिए वेट करता है और कोई अपनी पेमेंट वापस नहीं मांगता है, ठीक है। और हमें बहुत परेशानी होती है इस चीज़ की वजह से। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट है, जो इसकी बुकिंग करा लेता है ना उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और इसके बहुत मिरेकुलस इफेक्ट होते हैं कैंसेरियंस के लिए। नेचुरली आपकी राशि के स्वामी हैं, उनका ब्रेसलेट बनता है ये, और आपकी ह्यूज डिमांड पे मैंने राशियों के ब्रेसलेट बनवाए हैं। इसमें अगेन जो है ये मूनस्टोन ही है, रेनबो मूनस्टोन है, और यहाँ पे ये है कार्नेलियन है, रेड जेस्पर है, और यहाँ पे ये जो है ये रोज कोड्स है। तो इस तरह के मिक्सल्स हैं बहुत सारे, उससे मिला के ये ब्रेसलेट बना है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, अपने लिए गिफ्ट कर सकते हैं परिवार में, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, अपनी राशि के अकॉर्डिंग या अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट काम करेगा, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, उन सभी के रिगार्डिंग ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो कैंसेरियंस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, और एक नया ऑप्शन आता है हाइप का ऑप्शन, तो मेरे वीडियोस को हाइप भी जरूर करें। सबसे अच्छा सपोर्ट है कि आप इसको डायरेक्टली शेयर ही करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि इस तरह का अच्छा सा इन्फॉर्मेशन बाकियों को भी सुनने को मिले और आपके लिए भी गुड कर्मा जनरेट हो। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।